हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो आपके क्लास 7 में है, चैप्टर तीसरा है शायद। चैप्टर तीसरा का जो टॉपिक है वो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में सबसे पहले जानेंगे पावर के बारे में। पावर का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू एनी नंबर्स हैव अ एनी टाइप ऑफ दिस लाइक 2 इज पावर 2, इसको हम कहते हैं 2 के पावर 2 पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज मीनिंग दैट 2 into 2, when we multiply 2 into 2 is gives a 4. Another type like 3 is power 2, meaning is that 3 into 3 is 9. Okay, next 4 power 4, तो लाइक 4 into 4 into 4 in 4 टाइम। मतलब क्या है कि जितना पावर रहेगा किसी भी नंबर पर वो उतनी बार नंबर लिखा जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पूछता है। दूसरा जो फार्मूले के आधार पर आपसे पूछा जाएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है, इसके आधार पर आपको 2-3 फार्मूले, जैसे यदि बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। दूसरा जनरल फार्मूला है, यदि बेस सेम हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो। कैसा साइन हो? डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। इस प्रकार से तीसरा फार्मूला है इसका, तीसरा फार्मूला है यदि a के पावर कोई ऐसे है n है, यदि a के पावर m है और इसके पावर भी n हो गया, इसके पावर यदि n हो गया, इसका मतलब क्या है कि a के पावर m इंटू n होगा। चौथा फार्मूला मेरा है, चौथा फार्मूला है यदि इसके पावर यदि माइनस में है, a के पावर माइनस n है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको पूरे के पूरे को आप नीचे लिख दो बस, सेम प्रोसेस से। इसी आधार पर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर है। 1 मिनट में ये फार्मूला लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हो गया? ठीक है, आगे देखिए। इस बेसिस पर आप क्वेश्चन देखिए। पहले फार्मूले पर क्वेश्चन देखिए। लाइक इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया, 3 into 3 के पावर 2 और 5, पूछा कि इसका मान क्या होगा। एक क्वेश्चन है, पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7। दूसरा, अगर 1/2 into 8 into 1/2 into 7, इस प्रकार का दे, ये भी बेस है, बटे में है तो क्या हुआ, ये भी क्या है, आपस में बेस है। तो 1/2 की होल पावर प्लस 7 क्या हो जाएगा, 1/2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये भी। और एक तीसरा देख लीजिए, कभी कभी इस तरीके के दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो -2 + 6 क्या हो जाएगा आपका, 3 के पावर, ये देखिए -2 है, +6 है, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 के पावर 4। ये इसके आधार पर था। दूसरे फार्मूले के आधार पर ये लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा जो फार्मूला है मेरा, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, इसके आधार पर जैसे हम देखते हैं 4 डिवाइडेड 4, इसके पावर 3, इसके पावर 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सिंपल, 4 के पावर 3। अब बेस सेम है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस क्या है, सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 के पावर 1 हो जाएगा। दूसरा, जैसे 3/5 के पावर 6 डिवाइडेड 3/5 के पावर 9, 3/5 के पावर 6 और 3/5 के पावर 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 के पावर 6 - 9 होगा, 6 - 9 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
3/5 की पावर, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इसका बेसिक रूप यदि लिखना जो मैंने एक फार्मूला इससे पिछले लिखा था कि a की पावर -n इक्वल टू 1/an। इसको अगर लिखेंगे तो 1/3/5 ये जो है वैल्यू ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आंसर आएगा वो 5/3 होल के पावर 3 आ जाएगा। होल के पावर 3 या अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 5 के पावर 3, 5/3 के पावर 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसमें से। ये हो गया तो जैसे ये देखिए 4 डिवाइडेड 4, इसके पावर दे दिया -5, इसके पावर दे दिया 4, इसके पावर -4 और इसके पावर 4 दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब बेस तो क्या है आपके सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, आएगा कितना 4 के पावर -8, 4 के पावर -8। तो इसको आप लिख क्या सकते हो 1/4 के पावर 8। ठीक है, 1/4 के पावर 8 कैसे, क्योंकि आप जानते हो कि a की पावर -n इक्वल टू 1/an होता है। ठीक है, अब दूसरे फार्मूले पर, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर आपको सिंपली कह दे, इसको मिटा देते हैं, इसके ये दो हो गया। अगर आपको सिंपली कह दे a के पावर -n के आधार पर, देखिए इसे आपको कह दे इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। सिंपल क्या करेंगे इसको भाई 1/, जितना दिया है पूरे को लिख दीजिए, 4/, बस 5 में कन्वर्ट कीजिए, माइनस को बस प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4, कितने टाइम 5 बार। ठीक है, अब जितना आएगा आंसर आप लिख लीजिए, सिंपल हो जाएगा। दूसरा देखिए, यदि 5 के पावर ये दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/5 की पावर 3, मीनिंग इज दैट 1/5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे 3 के पावर -4 दिया, तो इसको सिंपल ऐसे करेंगे, इसको सिंपल ये 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 180। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये हो जाता है, कभी कभी ये पूछता है आपसे कि इसका मान बताइए। इसको क्या करोगे, इसका जो मान पूछेगा इसको आप ऊपर ले जाओ, तो ये 6/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस का साइन बदल जाएगा, तो 6 × 6, आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये सब हो जाएंगे सिंपल। अब उसके बाद जो लास्ट है इसके आधार पर, उसके बाद जो लास्ट है आपका उसके बाद जो लास्ट है an के पावर m वाला। ठीक है, देखिए जैसे 2 के पावर 3 था और इसके पावर 2 है, इसका मतलब है 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, ये इसमें इंटू हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे एक्सपोनेंट करके। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और बेसिक चीज होता है, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, याद रखिएगा। जैसे 1 के पावर 0 1, 100 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, 99 के पावर 0 1, इसका मान कितना भी नंबर है इसका मान हमेशा 1 आएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसी चैप्टर का है, वो लास्ट टॉपिक है। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपको दिया रहेगा ये
5 6 0 0 0 0 0 कह देगा। इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये जहाँ पर भी है इसको 1 अंक पर पॉइंट लगा के करना है। 1 अंक पर पॉइंट लगा, मान लेते हैं यदि पॉइंट यहाँ है, मान लेते हैं यदि पॉइंट हमारा यहाँ है, इस पॉइंट को इधर लाइए। 1 अंक पर 56 है, तो अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाने में गिनिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक। तो इसको क्या लिखेंगे 5.6 इंटू लगाएंगे। इंटू लगाने के बाद कितने अंक तक इधर आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लाइक 89300000। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे दिया रहेगा आपको। अब करना है तो मानते हैं यहाँ पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको लिखिए, अब एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, इंटू कर दीजिए, इतना करना है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में कितने अंक आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएंगे 10 के पावर 8। ठीक है। अगर दूसरा केस इसका क्या होता है, अगर इस प्रकार से दिया है तो तब देखिए इधर से जब हम लोग इधर से उल्टा जाएंगे, इधर जाएंगे, तो बस 10 के पावर ये जो आ रहे थे बस वो माइनस में लिखे जाएंगे। ये 36 है, 36 को लिखिए, ये पॉइंट लिखिए। अब इधर से जाइए, कितने अंक तक जा रहे हैं 1 2 3 4 अंक तक गए, इंटू 10 के पावर -4। ठीक है। जैसे ये दे दिया आपको 0.000079। अब इसका कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसका मान बताने के लिए पहले 79 लिख लीजिए और एक अंक पर दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो अब इधर से देखिए, इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाने में कितना अंक गए आप 1 2 3 4 5 7, तो इंटू 10 के पावर -7 लगा दीजिए। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। और कभी कभी इस प्रकार से पूछेगा कि 56 इंटू 10 के पावर 4 का मान क्या होगा। क्या करेंगे भाई 56 तो लिखेंगे, ये पॉइंट है तो इसमें कितना है 4 है ना, 1 2 3 4। देखिए अब ये 4 नहीं करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। ठीक है। यहाँ की यहाँ तक गए हैं। ठीक है। अगर ये पूछ दिया तो 56 इंटू 10 के पावर -4 का मान, सिंपल 56 लिखिए। अब उल्टा आइए 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4, यहाँ पॉइंट लगा के जितना है उससे कम जीरो, एक कम जीरो होना चाहिए। जितना है उससे एक कम हमेशा, अगर 2 नंबर दिया है तब। ठीक है। 2 नंबर दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 नंबर है, इससे 4 है तो 3 0 1 2 3, यहाँ 4 है तो 3 0 1 2 3। ये बेसिक चीज हो गया, इससे अधिक आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जो भी क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट करिए और उसमें मैं बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा क्लास 7 के। ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।